हे एवरीवन वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे ओडीएस कॉइन का, जिसका सिंबल है ऑडियो। टॉप 200 रैंक में आता है। इस कॉइन को थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करते हैं, ये खरीदने लायक है या नहीं है, इसके फीचर्स क्या है, टोकनोमिक्स क्या है और कितना रिटर्न देने की इसमें कैपेसिटी बनेगी, आपको बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो। बेसिक डिटेल अगर देखोगे इस कॉइन की, तो अभी करंट में $0.1277 पे ट्रेड कर रहा है। एंड उसके बाद अगर इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई देखोगे दैट इज 929.7 मिलियन। एंड इसमें मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, बिकॉज नियरली 7% का इन्फ्लेशन है एंड अप टू 1.5 बिलियन तक का डेटा इन्होंने प्रोवाइड कराया है अगर इनके ऑफिशियल ब्लॉग पे देखोगे। अदरवाइज उसका आगे फिर फर्दर क्या रहेगा, आई होप सो दिल कंटिन्यू विद द 7% इन्फ्लेशन। एंड टोटल सप्लाई की अगर बात करोगे तो 1.141 बिलियन इसकी अभी टोटल सप्लाई है। मार्केट कैप 118.68 मिलियन के भी करंट में इस पे मार्केट कैप है। इफ यू वांट टू बाय इट, अगर आपको बाई करना है तो बाइनेंस पे अवेलेबल है, बिटस्टैम्प पे अवेलेबल है एंड मच मोर। आप देखोगे बहुत सारे सेंट्रल एक्सचेंज पे अवेलेबल है, बिकॉज टॉप 200 रैंक में आता है तो इजीली आपको बाई करने के तो आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शन अवेलेबल होंगे। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझते हैं, देन वी विल गो टू द फीचर्स पार्ट। पहले ये ERC20 टोकन था, यानी इथेरियम के चेन पे बना हुआ टोकन। लेटर ऑन इन्हें जब जरूरत महसूस हुई, बिकॉज इसकी जो बाय नेचर फंक्शनिंग ऐसी है, मास में ऑडियंस को हैंडल करने वाला इसका नेचर है, तो इसके लिए फिर जरूरत हुई कि ऐसी ब्लॉकचेन को चूज किया जाए जो अपने आप में काफी स्केलेबल एंड चीप हो। एंड देन दे हैव चूजन सोलाना फॉर दैट। तो बाद में इसको सोलाना पे एम्प्लॉय मतलब कर दिया गया, यानी ऐसा समझ लो सोलाना का जो मेन फीचर है, इसका जो यूज होना वो सब कुछ डिपेंड रहता है सोलाना पे, लेकिन स्टेकिंग एंड जो सर्टेन फीचर्स है वो अभी भी ERC20 टोकन के साथ ही अवेलेबल है, मतलब इथेरियम की चेन पे ही अवेलेबल है ना। ये जो प्लेटफॉर्म है किस तरह का है, आप ऐसा समझो कि जैसे आप स्पॉटिफाई या फिर अदर जो सेंट्रलाइज म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उसका ये डायरेक्ट अल्टरनेटिव है एंड पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज होने के इसके कई सारे फायदे भी हैं एंड डिसेंट्रलाइज होने के कई सारे नुकसान भी है। हम दोनों साइड पे मतलब डिटेल में देखेंगे, इसके पॉजिटिव साइड भी देखेंगे एंड नेगेटिव साइड भी देखेंगे, और पास्ट में जो इवेंट हुए उनको भी हम ध्यान से समझेंगे। सो इफ यू वांट टू चेक आउट द वेबसाइट, यू कैन चेक आउट, एंड इस पे आपको डिटेल मिल जाएगी कि इसके मतलब अगर आप चाहो तो इसको मतलब ऐप स्टोर से किसी से भी डाउनलोड कर सकते हो, iOS स्टोर से या गूगल प्ले स्टोर से, वहां पे इजीली आपको मिल जाएगा, यानी एंड्रॉइड स्टोर पे भी अवेलेबल है, ताकि आप इजीली इसको ऐप को डाउनलोड करके एंड फ्री में म्यूजिक सुन सकते हो। एंड दैट इज नॉट ओनली एनफ, मतलब आप ऐसा समझ लो इसके साथ साथ कई और फीचर है। इसकी होल गवर्निंग इस तरह से जुड़ी हुई है कि ज्यादा से ज्यादा जो आर्टिस्ट हैं या फिर कह सकते हैं म्यूजिक क्रिएटर्स हैं उनको चांस दिया जाए। एंड ऐसा नहीं है मतलब कि मतलब एक सेलेक्टिव एजेंडा फॉलो किया जाए, किसको रखना चाहिए किसको नहीं रखना चाहिए, न्यू कमर्स को चांस ना मिले। एक तरह से पूरा तरह से एकदम डिसेंट्रलाइज तो सबको फेयर चांस मिलता है, लेकिन उसके उतने ही नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है हम उसको डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन अगर इसके आप 4 पिलर कंसीडर करो, क्या क्या इसके 4 मेन कैटेगरीज हैं, तो आप ऐसा समझ लो कि पहली कैटेगरी में तो आ जाएंगे आर्टिस्ट जो म्यूजिक को क्रिएट करेंगे, फैंस या फिर लिसनर्स जो म्यूजिक को सुनेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे, और मतलब उसके बाद फिर आप देखो अगर 2 अदर पिलर तो कंटेंट नोट्स एंड डिस्कवरी नोट्स इसके बाकी 2 पिलर्स रहेंगे ना। इसके साथ साथ एक और चीज आती है, जब भी कोई आर्टिस्ट अपना म्यूजिक अपलोड करता है या फिर मतलब जो भी कंटेंट अवेलेबल करा रहे हैं वो दे आर ऑल्सो स्टेकिंग ऑडियो कॉइन इन ऑर्डर टू सिक्योर द नेटवर्क। एंड उसके साथ साथ जो फैंस होते हैं व्हेन दे एंगेज विद इट, उनको सर्टेन बैजेस और सर्टेन तरीके की उनको भी कह सकते प्रिविलेज मिलती हैं इसमें, ताकि वो मतलब कर पाए सपोर्ट कर पाए अपने फेवरेट आर्टिस्ट को। Now come to the point, favorite artist को support करेंगे, that is fine, and everything which is being governed in this ecosystem is मतलब ऑडियो कॉइन उसके लिए यूज होगा। एंड इसमें बाइनेंस लैब ने इन्वेस्ट कर रखा है, कॉइनबेस वेंचर ने इन्वेस्ट कर रखा है, तो ये बड़े बड़े नाम भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये चीज भी इसकी पॉजिटिव साइड में हमें ध्यान में रखनी है। नाउ अगर इसको आप चेकआउट करना चाहते हो, देयर आर सो मेनी आर्टिस्ट जो इसकी वेबसाइट पर आपको दिख जाएंगे, जिन्होंने अपना कोई म्यूजिक स्ट्रीम किया है या स्ट्रीम कर रहे हैं या फिर मतलब इनके साथ किसी तरह का कोलैबोरेशन हुआ है। फेमस आर्टिस्ट इफ यू वांट टू टॉक अबाउट लाइक कैटी पेरी, नेस एंड जैसन, आप उसमें फेमस आर्टिस्ट के तौर पे देख ले सकते हो। आई एम क्वाइट मतलब फीलिंग क्वाइट गुड कि चलो ठीक है बाहर के आर्टिस्ट हैं ये हैं। अगर ज्यादा ही फेयर चांस दे दिया तो हमें कुछ ऐसे आर्टिस्ट भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं जो कुछ सर्टेन तरीके के गाने गाते हैं, लाइक सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया। एंड देयर इज अनदर वन आर्टिस्ट आल्सो, मैनकाइंड एंजल। आई होप यू हैव हर्ड द सॉन्ग आई एम एन एंजल, मैनकाइंड एंजल। सो वी आर ग्लैड कि ऐसे आर्टिस्ट नहीं है और अच्छे आर्टिस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये भी एक इसकी पॉजिटिव साइड में रहेगा ना। अगर आपको फर्दर एक्सप्लोर करना है तो आप इसके जो
ट्रेंडिंग प्लेलिस्ट, किस तरह से इसमें मतलब ट्रेंडिंग म्यूजिक आता है, ट्रेंडिंग अगर म्यूजिक आ जाए तो आपको किस तरह से आपको एडवांटेज उसका मिलता है, और ये सारी चीज़ आप इस पे चेकआउट कर सकते हो। इवन द म्यूजिक सेवरल म्यूजिक्स आर अवेलेबल, का ट्रेंडिंग सेक्शन में जाके देखोगे तो दिस वीक, दिस मंथ एंड ऑल टाइम यू कैन चेक आउट दीज थिंग्स एंड सर्टेन अदर फीचर लाइक हॉट एंड न्यू ऑन ओडीएस, मतलब उस तरह से लाइक सेग्रीगेट करता रहता है ताकि आपको इजीली उसको चेकआउट करने में मतलब इजी रहे आपके लिए ना। अगर आप इसका ब्लॉग मतलब चेकआउट करोगे, पहले इन्होंने जो ब्लॉग अवेलेबल कराए थे वो मीडियम पे अवेलेबल कराए थे, लेटर ऑन इन्होंने खुद का ही अपना ब्लॉग लॉन्च कर दिया। उस पर आपको सारी डिटेल, जैसे पिछले महीने इन्होंने मोबाइल अपलोड अलाउ किया है, उसके बाद आप इसका जो म्यूजिक है वो इंस्टा स्टोरी पे शेयर कर सकते हो। दैट इज लाइक गुड फीचर, और हम लोग करते भी वैसे भी अपनी जो स्टोरीज डालते हैं या मतलब जो अपने इंस्टाग्राम पे स्टेटस डालते हैं, वी नीड म्यूजिक फॉर दैट, और म्यूजिक से एक अलग ही उसमें एंगेजमेंट बन जाता है हमारी पोस्ट में, और उसी से थीम से मैच होता हुआ जब भी हम म्यूजिक डालते हैं, दैट यू कैन डू। बट मोस्टली आप देखोगे इट इज बीइंग डोमिनेटेड बाय सच म्यूजिक, जो आई एम नॉट मतलब क्वाइट कन्विंस कि एशियन इंडस्ट्री मतलब जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा इस पर होगी, क्योंकि उस टाइप के म्यूजिक अवेलेबल नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो देयर विल बी अवेलेबिलिटी ना। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप चाहो तो इसको इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर कर सकते हो म्यूजिक को, एंड इसके जो मेन नेट का जो डबल ऑडिट हुआ है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब थोड़ा सा हम इसके जा रहे हैं नेगेटिव एस्पेक्ट में। पहले हमने बताया ठीक है, स्पॉटिफाई एंड जो बड़े बड़े सेंट्रलाइज जाइंट हैं उनका ये डायरेक्ट मतलब अल्टरनेटिव है, पूरी तरह से ब्लॉकचेन बेस्ड है, एकदम डिसेंट्रलाइज्ड है, वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट अवेलेबल है, दैट इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव, एंड बड़े बड़े वेंचर्स का इन्वेस्टमेंट है, दैट इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। सो 3-4 हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट देख लिए। द बिगेस्ट नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज बीइंग डिसेंट्रलाइज्ड नेचर। इसकी वजह से पता क्या होता है, इस पे कोई कंट्रोल नहीं है जो मतलब कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता है उस पे, यानी बहुत सारे ऐसे स्कैमर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा खासा यहाँ से पैसा बनाया है। वे जस्ट टाइटल को थोड़ा सा चेंज करेंगे, जो म्यूजिक होगा उसकी पिच चेंज कर देंगे, थोड़ा फास्ट या थोड़ा लो कर देंगे, एंड दैट वे वो यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, उनका म्यूजिक चलता भी और वो यहाँ से अच्छा खासा पैसा बना के भी ले जाते हैं। और इसी की वजह से इसको सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म भी मिलता है कि जो कॉपीराइट मतलब उसको मतलब राइट्स को बचाने के लिए, यानी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है प्लेटफॉर्म। इसकी टीम ने बोला है दे आर वर्किंग ऑन सर्टेन मैकेनिज्म जिससे इस चीज को अवॉइड किया जाए। एज ऑफ नाउ इट इज नॉट अवेलेबल, और यही इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म फैक्टर है। दूसरा, अगर इसका नेगेटिव एस्पेक्ट देखोगे तो इसका एक बार जो इथेरियम का कॉन्ट्रैक्ट है या कॉन्ट्रैक्ट वो कॉम्प्रोमाइज हो गया था, यानी हैक हो गया था, और उसके बाद जो इसकी ट्रेजरी का बैलेंस था वो एक हैकर ने पूरा का पूरा साफ कर दिया था, और ये हुआ था। फिर उसके बाद इन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अवेलेबल कराई थी, ये आप चेकआउट कर सकते हो इसमें जो इस मतलब डेट को उन्होंने अवेलेबल कराई है। इसमें उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है किस तरीके से 23/7/2022 को ओडीएस का जो ट्रेजरी थी गवर्नेंस उसको टेक ओवर कर लिया गया, एंड उसके बाद मोर देन 18 मिलियन ऑडियो कॉइन उसमें से बाहर निकाल दी, उसकी ट्रांजेक्शन डिटेल अवेलेबल कराई है, बट दे वर नॉट एबल टू डू एनीथिंग बिकॉज उसने जो पर्सन ने ट्रांसफर किए तो उसमें जो कंट्रोल है वॉलेट का वो अब उसके पास है, तो इन्होंने कुछ कर नहीं पाया। बट इन्होंने ये वहां पे ये एक्सप्लेन किया कि क्या वल्नरेबिलिटी रही, मतलब कहाँ प्रॉब्लम रही जिसकी वजह से ऐसा हुआ, एंड उसके बाद फिर उन्होंने डबल ये पब्लिश किया है कि इन्होंने जो अपना मेननेट है यानी उसका कॉन्ट्रैक्ट है उसका डबल ऑडिट कराया है। ये एक्चुअली काइंड ऑफ लाइक कवर अप है, कवर अप इन द सेंस क्योंकि ऑब्वियसली जब एक बार ऐसा इवेंट हो जाता है, जब ऑडियंस को दिखने लगता है कि इसका जो पूरा मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक बार मतलब कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, देन वो उसको मतलब लीपापोती बोलते हैं ना करने के लिए कि लाइक हमने इससे भी ऑडिट करा दिया, अब इससे भी ऑडिट करा दिया, अब कुछ सब कुछ सही है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह का। बट काइंड ऑफ लाइक इसको भी मैं इसके नेगेटिव एस्पेक्ट में ही रखूंगा, और मैं ही नहीं कोई भी होगा वो इस इवेंट को इसके नेगेटिव एस्पेक्ट में ही रखेगा। तो 2 मेजर नेगेटिव एस्पेक्ट मैंने आपको बता दिए जो इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। अगर एक्सप्लोरर पर आप डिटेल चेकआउट करोगे तो यहाँ पे इथेरियम पे चेकआउट कर सकते हो 1.133 जो भी मैक्स टोटल सप्लाई दिखा रहा है एज ऑफ नाउ, बिकॉज दे विल बी एन इन्फ्लेशन एंड आफ्टर दैट दिस माइट इंक्रीज ऑल्सो। बट टॉप वॉलेट में आप जब चेकआउट करके देखोगे इट इज क्वाइट सस्पिशियस कि ये पर्सन का ही वॉलेट है, एंड इट इज होल्डिंग मतलब क्वाइट सप्लाई, मतलब ऐसा समझ लो 34.52% सप्लाई इसमें होल्ड दिखा रहा है। अगर इन्होंने इससे क्रॉस चेन लिक्विडिटी भी प्रोवाइड की होती, क्योंकि इन्होंने लेटर ऑन अपने आप को मूव आउट किया सोलाना पे एंड एक और अदर ब्लॉकचेन पे इन्होंने जो क्रॉस चेन लिक्विडिटी प्रोवाइड की है, तो उसके भी मैकेनिज्म अगर करते भी तो वो मतलब मैकेनिज्म में दिखता, बट इसमें कोई टैग सर्टेन एक्टिविटी नहीं दिख रही है। सो आई एम क्वाइट सस्पिशियस दिस कुड बी रिलेटेड टू अ पर्सन्स वॉलेट। इसे भी मैं अपने इसके एक नेगेटिव एस्पेक्ट में रखूंगा।
सोल स्कैन पर अगर आप चेकआउट करोगे तो 10.4 मिलियन की यहाँ पे उन्होंने पर्सनल लिक्विडिटी प्रोवाइड की है। सो इसमें अगर टॉप होल्डर के पास 36% सप्लाई भी, देन नथिंग टू वरी अबाउट, बिकॉज ऑलरेडी सप्लाई बिलियंस में, उसमें से अगर 3.8 मिलियन किसी के पास है, दैट इज नॉट वरीसम, बट दिस वन इज वरीसम बिकॉज इसके पास 391.2 मिलियन इसमें वॉलेट में दिखा रहा है ना। अगर इसके आप जो टोकनमिक्स वाला फैक्ट चेकआउट करोगे तो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे ही जो टोकन सेक्शन दिया उसमें चेकआउट कर सकते हो कि इसकी गवर्नेंस किस तरह से, मतलब जो एक्टिविटी है, मतलब टोकन का यूज क्या होगा। जितने आर्टिस्ट उनको भी टोकन की जरूरत पड़ेगी, एंड इवन द फैंस एंड जो भी लिसनर्स हैं, दे विल आल्सो नीड ऑडियो टोकन्स इन ऑर्डर टू एंगेज विद द प्लेटफॉर्म। और उसमें किस किस के लिए यूज होगा, डिस्कवरी और कंटेंट नोड को रन करने के लिए, एक्सक्लूसिव फीचर एंड सर्विसेज को अनलॉक करने के लिए, एंड उसके साथ साथ अगर वो जो आर्टिस्ट है वो मतलब से अगर उसके फैंस एंगेज करना चाहते हैं विद सर्टेन बैजेस एंड एवरीथिंग, दे विल नीड ऑडियो टोकन फॉर दैट। नाउ ये आप चार्ट देख रहे हैं, उन्होंने ऑडियो की सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसके रिगार्डिंग प्रोवाइड किया है। कॉइन गेको पे जाकर अगर देखोगे तो कॉइन गेको ने मैक्सिमम सप्लाई अपडेट करके 1.1 बिलियन ही दिखा दिया है। दैट इज नॉट ट्रू, क्योंकि अगर 1.1 ही मैक्स टोटल सप्लाई होती तो ये 1.5 बिलियन तक का चार्ट इन्होंने नहीं प्रोवाइड किया होता। एंड 7% का इन्होंने इन्फ्लेशन बोला है, सो दैट वी ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड। इसका मतलब कॉइन मार्केट कैप पे अपडेटेड है एंड कॉइन गेको पे अपडेटेड नहीं है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर जनवरी 2024 तक देखोगे तो समवेयर हियर आप ऐसा समझ लो नियर टू 1.2 बिलियन उस टाइम पे सप्लाई सर्कुलेशन में होगी। तो जब हम प्राइस प्रोडक्शन पार्ट देखेंगे तो उसमें हम 1.2 बिलियन सप्लाई को कंसिडरेशन में लेके चलेंगे। अगर हम पिछले बुल रन में देखें तो इसने 1.4 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप पहले अचीव की है, दैट इज क्वाइट अप्रिशिएबल। लेकिन जो हैक और कंप्रोमाइज वाले इवेंट है वो इस साल हुए हैं, तब तक ये काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा था, लेकिन ये उसके साथ फिर एक और नेगेटिव एस्पेक्ट जुड़ गया कि इसका पूरा मतलब जो गवर्नेंस है वही हैक हो गई और मतलब ट्रेजरी का जो बैलेंस है वो वाइप आउट हो गया। नाउ यू कैन चेक आउट लाइक 1.4 बिलियन इसने यहाँ पे मार्केट कैप अचीव की पिछले बुल रन में। अब आते हैं कि कितना अचीव कर सकता है, ये मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, कितना जा सकता है। अगर हम देखें 2024 तक मैंने आपको बता दिया सर्कुलेटिंग सप्लाई 1.2 बिलियन ना। जितने पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं और जितने नेगेटिव एस्पेक्ट हैं सबको ध्यान में रखें। मैंने आपको इसीलिए डिटेल में वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। 3 से 4 इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं और 2 इसके मेजर नेगेटिव एस्पेक्ट हैं। तीसरा मैंने अपनी तरफ से रखा है दैट वो वॉलेट एड्रेस को काफी ज्यादा सप्लाई होल्ड कर रहा है उसको भी, क्योंकि दैट वॉलेट माइट डंप इट ऑल ऑफ सडन और उसकी वजह से प्राइस में बहुत हैवी डायल्यूशन क्रिएट हो सकता है। सो मैक्स टू मैक्स इसके लिए जो अचीव करने वाला फिजिबल टारगेट दिख रहा है दैट 2.5 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप अचीव करना नेक्स्ट बुल रन तक के लिए इसके लिए फिजिबल दिख रहा है। अगर इतना अचीव कर पाया तो उस टाइम पे विद रेस्पेक्ट टू 1.2 बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई इट विल ट्रेड नियर अबाउट 2.08 डॉलर पर ट्रेड करेगा, दैट विल बी रफली 16x 16 गुना करने का मतलब जो पोटेंशियल यहाँ से इसमें होगा ना। ये 16 गुना आपको माइट भी काफी लुक्रेटिव लगे, वैसे तो हमारे पास 52 अप टू 50x 60x और 100x तक के कॉइन्स का ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन ये 16x भी बहुत रिस्की है बिकॉज एक बार कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। दूसरा कॉपीराइट्स जो इन्फ्रिंजमेंट है इसकी वजह से बहुत हैवी क्रिटिसिज्म इसको मिलता है एंड उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है, यानी उसको रोक नहीं पा रहा है। एंड स्टिल देयर सो मेनी स्कैमर्स आउट देयर। स्कैमर्स आप चीटर्स कह दो, उनको चीटर्स करना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो क्या करेंगे बस वही म्यूजिक लेते हैं उसको अल्टर करते हैं एंड उसको अल्टर करने के बाद वो उसको अपलोड करते हैं एंड दे अर्न अ लॉट ऑफ ऑडियो कॉइन्स बाय डूइंग सो। तो इस वजह से मेरी आपको अनबायस्ड मेरा ओपिनियन यही होगा, मानना या न मानना आपके ऊपर है, दैट इज अप टू यू। आपको इस कॉइन के साथ इसके फट्टे में नहीं पड़ना चाहिए, आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। बेशक इसमें मतलब वेंचर्स का इंटरेस्ट होना मतलब जुड़ा हुआ है, फिर भी आपको वेंचर्स के इंटरेस्ट के साथ वाले भी बहुत सारे अच्छे नीट एंड क्लीन टोकनमिक्स वाले एंड बेटर पोटेंशियल वाले कॉइन्स दिख जाएंगे। आप वो प्रेफर कर लोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। तो आपको मेरे हिसाब से ऑडियो कॉइन प्रेफर नहीं करना चाहिए। That's all for today. I hope you like the video. वीडियो अच्छी तो वीडियो लाइक जरूर करें and do not forget to subscribe the channel. Thank you guys.